आदिल सब इंस्पेक्टर साइबर क्राइम को पुष्प अर्पित कर सम्मानित करें। सबको मेरी आवाज आ रही है? सही से आ रही है? ठीक है, शुरू करें। चलो ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर हियर, राइट। मेरा नाम है आदिल। क्या नाम है मेरा? ठीक है। मैं इस टाइम यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर हूँ एंड प्रेजेंटली लखनऊ का साइबर क्राइम सेल है, वहाँ पोस्टेड हूँ। तो बेसिकली आपने आज देख ही लिया होगा जो आज का एक जो नॉर्मल एक जेनरिक सिनेरियो है वो साइबर क्राइम है। सबको समझ में साइबर क्राइम पता है सबको क्या होता है? व्हाट इज साइबर क्राइम? कोई भी? अरे आ जाओ यार, क्या दिक्कत क्या है इसमें? दोस्त तुम ही आ जाओ, इधर आओ, आ जाओ आ जाओ। दोस्त नाम क्या है आपका? रितेश जी। रितेश जी। रितेश जी बताइए साइबर क्राइम क्या होता है? साइबर क्राइम वो होता है जो बोलो। साइबर क्राइम होता है जो हमारे किसी हम प्रॉफिट जो पकड़ता है। चलो ठीक है। प्रदेश में थोड़ा डर से रहे हैं बात करने में, बता सकते हैं वो अभी थोड़ा वो बोल नहीं पा रहे हैं। तो एनी क्राइम डन यूजिंग अ लैपटॉप और अ कंप्यूटर एंड यूजिंग इंटरनेट इज साइबर क्राइम। समझ में आया? तो ठीक है। साइबर क्राइम का जो एरे होता है ज्यादा बड़ा नहीं होता है, सिर्फ 3 चीजें होती हैं, वो है लस्ट, ग्रीड और फियर। पूरा साइबर क्राइम इसमें ही इन्वॉल्व रहता है। लेकिन इतना बड़ा हो गया है कि साइबर क्राइम अगर एक कंट्री होती तो तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी साइबर क्राइम होती। समझ में आ रहे हो? आफ्टर यूएस एंड चाइना सबसे बड़ी इकोनॉमी जो होती है साइबर क्राइम की होती। साइबर क्राइम जो केसेस आपके जो आज के टाइम बढ़ रहे हैं, जो सर्वे आया था तो 2023 में हमारा जो पोर्टल आपके साइबर क्राइम का है एनसीआरपी, उस पे 65,000 केसेस आए थे एक साल में सिर्फ साइबर क्राइम के, राइट। एंड उसमें इंडियंस ने 1750 करोड़ रुपए खोए थे 2023 में। 1750 करोड़ रुपए मतलब 1750 करोड़, ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। सर्वे के अकॉर्डिंग हर दिन 4000 साइबर कंप्लेंट्स आती हैं, ये इसका एरे हो गया है। एंड जो इनमें जो विक्टिम्स जो होते हैं मोस्टली यंगस्टर्स हैं आप जैसे, जिनकी एज 18 से 30 इयर्स की होती है। एंड भाई जो कैलकुलेशन जो मेरे निकल के जो आ रहा है, बाय द एंड ऑफ 2025 साइबर क्राइम आपकी 10.5 ट्रिलियन की एक इंडस्ट्री बन जाएगी। डॉलर्स, रुपए नहीं, डॉलर्स। 10.5 ट्रिलियन डॉलर्स। तो इसमें एरे तो बहुत सारे हैं। जैसे आप लोग यहाँ बैठे हुए यंग लोग हो, आगे जिंदगी बहुत आगे पड़ी हुई है, तो बहुत कुछ आप सीखोगे आगे चल के। उसमें आप बहुत से एप्स यूज करते होंगे, लाइक इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक, स्नैपचैट, सब यूज करते होंगे। लिंक्डइन कौन कौन यूज करता है यहाँ पे? एक ही यूज करता है? 2 यूज करते हैं? लिंक्डइन क्या होता है? लिंक्डइन कैसी ऐप है? ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे आप लोग की कि अपने साथ वालों को सपोर्ट कर रहे हैं आप। गुड। बताओ दोस्त, लिंक्डइन कैसी है? सबसे पहले आपको बोलेंगे थैंक यू सर, ठीक यहाँ पे आने के लिए। अरे क्या बात है, थैंक यू अरे भाई। बताओ। सर लिंकिंग एक ऐसा ऐप है जिसपे हम लोग अच्छे से अच्छे वर्क या जॉब के बारे में पता कर सकते हैं। वहाँ पे ठीक है, इन्वेंट्री मिलती है। हाँ ठीक है, कुछ सही बोल रहे हो। बोलो 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 यार, बोलो क्या कर रहे हो? सर बस इतना ही। इतना ही बोलना है? चलो भाई ताली बजाओ इनके लिए। जहां आप अपनी जॉब्स की क्वारी डाल सकते हैं, नई जॉब्स के बारे में देख सकते हैं, एंड जो प्रोफेशनल वर्ल्ड चल रहा होता है उसका जितनी भी जानकारी उसकी ले सकते हैं। पर आजकल कुछ फ्रॉडस्टर ऐसे बैठे हुए हैं कि जो आपको वहां पे ट्रैप करने के लिए वहां बैठे हुए हैं। दोस्त इधर आओ, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ तुम ही आओ। हाँ एग्जैक्टली, इधर आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आओ बैठो बैठो, आ जाओ बैठो 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 बैठो। दोस्त क्या नाम है? लौ तिवारी। लौ तिवारी नाम है इनका। तो मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था मैं 2 मिनट दूंगा को बात करने के लिए, उस पर मैं बोलूंगा। तो लव भाई बहुत देर से वहां बैठे हुए हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। चल बुला ही लेते हैं इनको एक बार, राइट। लव भाई क्या करते हो यहाँ पे आप? बीसीए कर रहे हो, कंप्यूटर्स, राइट। तो लेट्स सपोज, आपको पता है लिंक्डइन क्या होती है? लिंक्डइन क्या होता है? लिंक्डइन नहीं, ठीक है। लिंक्डइन ऐप पे सब स्पोर्ट्स, वहां पे लव भाई गए नौकरी ढूंढने के लिए, ठीक है। वहां पे देखा उन्होंने, अपॉर्चुनिटीज देखी, वहां पे अच्छी खासी देखी, वहां पे एक अच्छी दिख के आ गई। भाई बीसीए कर रहे हैं, कंप्यूटर की नॉलेज है, तो कंप्यूटर बेस्ड जॉब ढूंढ रहे हैं। यंग बंदे हैं भाई, डेस्परेट भी हैं भाई, लॉ कॉलेज में आए हैं, घर वालों को दिखाना भी है कि भाई कॉलेज अच्छे से करा है, नौकरी भी मिल गई है। तो वहां देखा, वहां एक लिंक पे जाकर क्लिक किया, वहां बंदा इनसे कनेक्ट हुआ कि ठीक है ये एक जॉब है, पैकेज आपका साल का 12 लाख का पहले पैकेज होगा, पर इसकी हिस्ट्री के लिए आपको हमें 50,000 रुपए देने होंगे। अब लब भाई सोचा यार ये बात तो सही कह रहे हैं, 50,000 रुपए देख के 12 लाख की जॉब मिल जाएगी, हो जाएगा। तो उसने
घर गया, घर पे बोला, घर वालों ने कहा नहीं यार 50,000 हम नहीं देंगे अभी, तुम अपने से ट्राई करो एक बार, कॉलेज प्लेसमेंट वगैरह पे ट्राई करो। तो उसमें गए, फिर दोस्तों के पास आए, दोस्तों से पैसे लिए, उन्होंने 50,000 पूरे कर दिए। उसने कहा सर वो 50,000 मेरे पास आ गए हैं, अब आगे मुझे क्या करना है। वहां से एक QR कोड आया, वहां से लिंक आया कि इस लिंक पे जाइए, कोड पे जाइए, पैसे भेज दीजिए। जहां उन्होंने पैसे भेजे वहां लिंक गायब, बंदा गायब, पैसे गायब। अब लब भाई यहाँ बैठे हुए हैं स्कैम को शिकार होके, क्यों? क्योंकि मेरी बात सुन नहीं रहते बैठ के यहाँ पे, अगर सुनते तो शायद उनको पता होता तो नहीं फंसते इसमें। स्कैम हो गया ना, समझ में आया आप लोग को? तो लिंक्डइन पे ये स्कैम चल रहा है, नौकरी का झांसा देके यंग बच्चों को, यंग इंडिविजुअल्स को ऐसे लूरिंग किया जाता है कि उनसे पैसे लेके उनको ब्लॉक कर दिया जाता है। अभी लास्ट ईयर मेरे पास केस आया था, उस बंदे ने ऑलमोस्ट 3.5 लाख रुपए दे दिए थे। तो ऐसे नहीं फंसना है, आपको यूज करना है, अपने विवेक का यूज करना है। समझ में आ गया आप लोग को? आ गया? अब नेक्स्ट आते हैं आपका, चलो इंस्टाग्राम सबको यूज करता है, मेटा फेसबुक यूज करते हैं। अब मेरे को ये बताओ, यहाँ पे टिंडर वगैरह कौन यूज करता है? टिंडर हो गया, आयल हो गया, बम्बल हो गया, सब कौन यूज करता है? एनीवन होगा या जानते हो क्या होता है? ये सच बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जैसे आपकी फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह हो गई, ये सब आपकी डेटिंग एप्स होती हैं। इसको गौर से सुनना। तो डेटिंग एप्स में क्या होता है, आप जाओगे, प्रोफाइल बनाओगे, अपनी सबसे अच्छी 5 फोटोज, एक बाइक वाली, एक कार वाली, एक डॉग के साथ, एक गिटार के साथ, एक पार्टी करते हुए, ट्रैवलिंग करते हुए, उसमें बना के एक प्रोफाइल बना दोगे। वहां से आप प्रोफाइल बनाओगे, वहां से लड़कियां प्रोफाइल बनाएंगी, फिर उसमें आप मैच करोगे। अच्छा लगा तो राइट स्वाइप, नहीं अच्छी लगी तो लेफ्ट स्वाइप। नॉर्मली लड़के साथ राइट स्वाइप कर देते हैं, उन्हें सब अच्छी लगती हैं। तो लेट्स सपोज किसको बुलाया जाए यहाँ पे? आओ दोस्त, तुम ही आ जाओ, टाई वाला बंदा जो दोस्त है मेरा। हाँ तुम ही, हाँ जो पीछे मुड़ रहा है, आ जाओ, हाँ आओ, ताली बजा दो यार। ठीक है, दोस्त का नाम क्या तुम्हारा? अभिषेक। सो अभिषेक भाई यहाँ बैठे हुए हैं, इन्होंने, आपने गए और टिंडर पे अपनी प्रोफाइल बनाई अपनी, तो वहाँ प्रोफाइल बनाई। फिर एक दिन कॉलेज आए, यहाँ पे देखा यार वहाँ कपल बैठा हुआ है, वहाँ कपल बैठा हुआ है, वहाँ कपल बैठा हुआ है, तो बहुत ही मोटिवेट हो गए यार, मेरे को भी गर्लफ्रेंड चाहिए, राइट? हाँ भी बोल, देखो हाँ भी बोल रहा है, देखो बेचारा। चलो कोई नहीं, ठीक है। सो प्रोफाइल बनाई, तो वहाँ एक दिन स्वाइप कर रहे थे, स्वाइप, 1 स्वाइप, 2 स्वाइप, 3 स्वाइप, 4 स्वाइप करते करते वहां पे स्वाइप मैच करने होते हैं। जब तक मैच नहीं होगा बातचीत शुरू नहीं होगी। लेट सपोज कोई लड़की थी सौती से इनका मैच हो गया, बातचीत शुरू हुई, 1 हफ्ता चली, 2 हफ्ता चली, तो एक दिन मैं हुआ कि चलो मिलते हैं। तो मिलने गए, उससे किसी नॉर्मल कैफे गए, वहां बातचीत हुई, मिल के आ गए, कोई दिक्कत नहीं हुई वहां पे। तो उनको एक कॉन्फिडेंस आ गया कि सौती लड़की जो है अच्छी है। तो भाई उनका बिल्कुल दिमाग बिल्कुल 7वें आसमान पे, दोस्तों से फ्लॉन्ट कर रहे हैं, बोस्ट कर रहे हैं कि ये लड़की, भाई लड़की गर्लफ्रेंड बन गई मेरी। तो ऐसे बात चलती रही, 2-3 महीने ऐसी मीटिंग्स होती रही। फिर एक दिन आई, छुट्टियां आई, तो सौती ने कहा चलो यार पास में नैनीताल है, थोड़ा घूम फिर के वहां पे आते हैं। अब भाई ये अभिषेक भाई खुश गए, साथ में पूरा प्लानिंग करी, दोस्तों से पैसे लिए, सब कुछ लिया, घर से तो लेंगे नहीं। अब वहाँ नैनीताल साथ चले गए, अब 2 दिन साथ में रहे, वहाँ पे खूब मस्ती करी, एंजॉय किया, फिर वापस आ गए। अब घर वापस आके बहुत खुश बैठे हुए हैं, यार लड़की बहुत अच्छी है, मैं इसी से शादी करूंगा, मैं घर पे बात कर लेता हूँ। जैसे ही बैठे हुए हैं, फोन के मैसेज आता है। जैसे ही उन्होंने व्हाट्सएप खोला अपना, देखा इनकी और सौती की कुछ इंटीमेट पिक्स इनके फोन पे आ रखी हैं, राइट? अब वो नेक्स्ट मैसेज ये आता है व्हाट्सएप कॉल पे कि यदि तुमने मुझे 5 लाख रुपए नहीं भेजे तो ये फोटो तुम्हारे घर वालों को भेज दूंगा, तुम्हारे कॉलेज को भेज दूंगा, वायरल कर दूंगा। ब्लैकमेलिंग हो जाएगी इस तरह से। तो बाकी टिंडर, ये ऐप्स वगैरह अच्छी चीज होती है, पर ऐसे फंसना नहीं उसमें आपको। उसमें क्या होता है, उस टाइम घर तो बता नहीं पाओगे आप, भाई ऐसे गए, लड़की के साथ गए थे, वहां पे पैसे मुझसे मांगे जा रहे हैं, तो और तरीकों से आप फंस जाओगे पैसे जलने के चक्कर में। बहुत नॉर्मल सा केस लग रहा है, पर इवेंचुअली एक केस मेरे पास आया था, उस लड़की ने ऑलमोस्ट 27 लाख रुपए दे दिए थे, राइट? एंड उस बंदे को ट्रेस कर लिया था हम लोग ने, बट समाउ लड़की इतने प्रेशर में आ गई थी कि हम लोग को उसने कुछ ऐसे स्टेप उठा लिए जो उसको नहीं उठाने चाहिए थे, बिकॉज लड़की के लिए उसकी इंटीग्रिटी बहुत बड़ी चीज होती है। बात समझ में आ रहा है? स्पेशली मैं गर्ल्स के लिए बोलूंगा, यहाँ पे जितनी भी गर्ल्स बैठी है इस पर बात को ध्यान देंगी आप। कभी भी रैंडम बंदों से आप टिंडर के थ्रू मिलने नहीं जाएंगी। समझ में आ रहा है आप लोग को? राइट। अब इसी तरह चलो अभिषेक भाई हो गया आपका, थैंक यू, जा सकते हो आप, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट टॉपिक आता है, एक और इस तरह की ऐप होती है ग्राइंडर जो ऐप है वो गे लोग के लिए है। तो मतलब जो लड़के को लड़का पसंद है, लड़की को लड़की पसंद है, उसमें और उसका टैबू इसलिए हो जाता है कि वो चीजें लोग आपस में खुल के बात नहीं करते और दबी रहती हैं। उसमें आप लोग से बात करूंगा कि घर जाइए, अपने भाई बहन का फोन देखिए, चेक करिए कहीं लोग यूज तो नहीं करते हैं। वो जो उसके फ्रॉडस्टर बैठे हैं बहुत बड़े वाले लोग हैं, वो लाखों रुपए आपसे ले लेंगे, वो आपको बहुत बुरा आपसे हैरेस करते रहेंगे आप, ठीक है? तो समझ में आ गया आपको?
अब नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही अच्छा जो आजकल चल रहा है वो है डिजिटल अरेस्ट। किसी को पता है इसके बारे में? वेल, डिजिटल अरेस्ट टॉपिक ऐसा है कि सडनली आप बैठे हुए हैं, एक वीडियो कॉल आएगी आपके पास कि आपकी आईपी या आपका आधार कार्ड या कोई आपका डॉक्यूमेंट यूज हुआ है। जो वीडियो कॉल पे उधर बंदा होगा पूरा सेटअप के साथ वर्दी में बैठा होगा डराने के लिए आपको, कि कहेगा आपका आईपी यूज हुआ है पॉर्न देखने के लिए, या तो आपके आधार कार्ड से मनी लॉन्ड्रिंग में पैसा गया है, या तो आपके आधार कार्ड में लॉजिस्टिक मिला है जिससे आपको ड्रग पार्सल हो रहे हैं। फिर कहेगा कि आपके अकाउंट में जो पैसा है मुझे एक QR कोड दूंगा, उसमें भेजिए, मैं स्क्रीन करूंगा। वो अगर क्लीन होगा वापस मिल जाएगा, नहीं होगा तो अरेस्ट हो जाओगे आप। या सेकेंडली बोलेगा कि आप मर्डर केस या रेप केस में आपका बच्चा पकड़ा गया है तो आप डर के मत इतने पैसे भेजिए तो मैं आपको उस बच्चे बस निकाल दूंगा उसमें। वो आपके साइकोलॉजी से इतना खेलते हैं कि दो 3 दिन आपको एक ही रूम में बंद रखेंगे सिर्फ वीडियो कॉल पे, कि आप कहीं जाओगे नहीं, किसी से बात नहीं करोगे, किसी को बताना नहीं है, बताओगे तो ये हो जाएगा, ये वहां पे अरेस्ट कर लेंगे, बच्चे को मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो इन शॉर्ट इंसान डर के पैसे दे देता है। ये डिजिटल अरेस्ट। लेकिन मैं बताना चाहूंगा डिजिटल अरेस्ट का मामला कि कोई भी बंदा आपको डिजिटली अरेस्ट नहीं कर सकता है। घर वालों को बताइए, अपने पेरेंट्स को बताइए, जो ओल्ड एज है उनको बताइए। तो रिसेंटली लास्ट 1 मंथ में 2 केसेस मेरे पास खुद में सेल में आए हैं। एक केस है 1.25 करोड़ रुपए का, 1.25 करोड़, एक 50 लाख रुपए का। ये लोगों ने दे दिए हैं डर के मारे। एक तो आपकी बेटा पकड़ा गया है, दूसरा आपका पैसा आपका यूज किया गया ड्रग के लिए, ड्रग पार्सल करने के लिए। तो 1.25 करोड़ और 50 लाख छोटे अमाउंट नहीं होते हैं, बहुत बड़े अमाउंट होते हैं। वो जिंदगी निकल जाती है कमाने के लिए। तो डिजिटल अरेस्ट कोई भी बंदा आपको डिजिटली अरेस्ट नहीं कर सकता है। कोई भी कॉल आए, कुछ भी आए, इंडिया में आप भी रहे हो, बचपन से रहे हो, बहुत गालियां आप लोग को भी आती होंगी, पक्के फोन काट देना। समझ में आ रहा है? डरने की कोई नीड नहीं है। और तुरंत कोई फ्रॉड होता है तुरंत आके हम लोग को रिपोर्ट करना है आपको। समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक मैं टच करूंगा स्पेशली फॉर गर्ल्स ओवर हियर। जैसे इंडिया है, इंडिया में एक बहुत बचपन से टॉपिक होता है। कई लोगों को पूछोगे बड़े होकर क्या बनोगे, बड़े होकर शादी करूंगा, बड़े होकर दूल्हा बनूंगा, बड़े होकर दुल्हन बनूंगी। तो शादी ऐसा टॉपिक है जो इंडिया में बहुत ही ज्यादा वैल्यू करी जाती है। उसके लिए बहुत सी मैट्रिमोनियल ऐप्स है यहाँ पे इंडिया में, शादी.com, जीवनसाथी.com। लड़कियों पर प्रेशर होता है शादी करने का, तो वहाँ पे ऐसे फ्रॉडस्टर बैठे हुए हैं जो स्पेशली इसी बात को टारगेट करते हैं। वो अलग अलग ग्रुप्स बनाते हैं, अलग अलग आपके नाम से क्रिएट करते हैं। यादव लोग टारगेट करेगी, मुस्लिम टारगेट करेगी, पंडित को, ठाकुर को। वो वहाँ बैठे हैं, क्रिएट कर रखा है वहाँ पे उन्होंने, कुछ भी टारगेट करते हैं। वो दिखाएंगे अपने आप को बहुत बड़ा आर्मी का ऑफिसर हूँ, बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, बहुत बड़ा जज हूँ। फिर सडनली आएगा कि मैं सस्पेंड हो गया हूँ। फिर कहेंगे यार मैं शादी तो होनी है, हम लोग वहाँ बाहर मिलके प्रॉपर्टी लेंगे या कुछ इन्वेस्ट करेंगे, फ्लैट लेंगे, पैसे भेज दो, बाद में धो ही जाना है। ऐसे में लड़कियां पैसे भेज देती हैं कि उनको लगता है शादी तो होनी है, कल को उनका ही होगा। जहाँ पैसे भेजते हैं वहां से वो गायब हो जाते हैं। इसमें वो फाइनेंशियली यूज भी करते हैं लड़कियों को, एंड कभी कभी फिजिकली अब्यूज भी करते हैं शादी के नाम पे। तो इससे बच के रहना है आपको। मैट्रिमोनियल ऐप्स जो है बहुत सावधानी से यूज करना है उनका, एंड बिल्कुल दिमाग खोल के यूज करना है। एक केस था मेरे पास, वो बंदा था, वो सिर्फ पाल सोसाइटी को टारगेट करता था। उसने 3 लड़कियों से मिला के ऑलमोस्ट 25 लाख रुपए ले लिए थे। एंड जिसको जब पकड़ के हम लोग लेके आए थे उस टाइम भी होटल लड़की के साथ था। लड़की से पूछा कौन था, लड़की कहती मेरा हस्बैंड है। तो चीजें बहुत ज्यादा डाइवर्स हो गई हैं, आपको ध्यान रखना है और उसमें नहीं फंसना है, ठीक है। बाकी एक स्नैपचैट जो ऐप है उसमें एक चीज बहुत ज्यादा चल रही है, दैट्स कॉल्ड CSAM, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल। उसमें कहीं से भी आपको दिखता है, कहीं से भी फॉरवर्ड होता है, उसको आपको फॉरवर्ड नहीं करना है। फॉरवर्ड करना मतलब आप भी संलिप्तता उसमें प्रतीत होगी, उसमें आपकी कहीं बोला तुरंत उसको रिपोर्ट करना है। उसमें कोई सुनवाई नहीं है, तुरंत जेल होगी, उसमें आप कुछ नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रहा है आपको? नेक्स्ट बताना चाहूंगा बैचलर साहब की कंप्यूटर साइबर क्राइम टॉपिक्स तो बहुत है मेरे पास, लेकिन आई थिंक आप लोग के लिए इतना काफी है। एक और चीज, हाँ, जो आजकल प्रेवलेंट चल रहा है, लास्ट 2-3 महीनों में मैंने इसमें ऑलमोस्ट 60 अरेस्टिंग करी मैंने, इसमें 60 लोग जेल भेजा इसमें मैंने। ये आपका क्रिप्टो करेंसी वाले केसेस चल रहे हैं जिसमें आप जैसे स्टूडेंट्स कुछ चंद पैसों के लिए अपना अकाउंट दे देते हैं। वो पूरा बहुत बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है कि आपका अकाउंट यूज होकर पैसे आएंगे, उसमें पैसे निकाले जाएंगे, आपको उसमें कुछ पार्ट मिल जाएगा। जैसे लाख रुपए किसी अकाउंट में है तो आपको 500 रुपये मिल जाएंगे। तो ऐसा करने के चक्कर में स्टूडेंट्स अपने अकाउंट दे देते हैं कि कुछ पैसे मिल जाएंगे, उनका अकाउंट भी सीज हो जाता है और साथ में क्राइम में आप भी शामिल हो जाते हो। तो इसमें जेल आप भी जाओगे। कोई भी बोले आपको कि अकाउंट चाहिए पैसे देने के लिए, निकालने के लिए, तुरंत आकर उसको रिपोर्ट करोगे आप इमीडिएटली, और अकाउंट नहीं देना है। समझ में आया? कोई कितना भी कमीशन दे आपको अपना अकाउंट नहीं देना है किसी चीज के लिए भी। दोगे, केस आगे बढ़ा, वर्किंग हुई, आपका अकाउंट निकल के उसमें आया तो जेल साथ में आप भी जाओगे।
उससे कोई दो राय नहीं, बिकॉज मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, आपका अकाउंट उसमें शामिल हो गया है, आप लाइफ टाइम बताते रह जाओगे लेकिन बच नहीं पाओगे, पूरा करियर जाएगा, जेल भी जाओगे, कहीं नौकरी जॉब कुछ नहीं मिल पाएगा, ये ध्यान रखना। समझ में आया? बाकी नेक्स्ट पार्ट साइबर क्राइम होटल करना क्या है। बाकी हमारी बहुत सी पोर्टल्स हैं, लेकिन मेन हमारा है NCRP पोर्टल, जिसको आप 1930 पे कॉल कर सकते हैं या फिर cybercrime.gov.in पे जाके कंप्लेन कर सकते हैं। तुरंत कंप्लेन करिए। अगर यदि नहीं कर पा रहे हैं बाई चांस, तो हमारा ऑफिस लखनऊ साइबर सेल का ऑफिस गंज में है, तुरंत आके हमारे पास आइए आप लोग। ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई सवाल किसी को? कोई भी सवाल? He has to crack, and if he holds a diploma in cyber security, how it helps him? Basically, we in cyber cell are all police personals, right? हम लोग एग्जाम दे के यहाँ पे आए, तो गौरव भी पुलिस में है, मैं भी पुलिस में हूँ, तो साइबर सेल आपकी गवर्नमेंट विंग है, तो बेसिकली सिर्फ पुलिस वाले ही इसमें आ सकते हैं। बाकी साइबर वॉलंटियर्स उसमें होते हैं, उसमें आप लोग पार्ट ले सकते हैं उसमें, राइट? Next question, sir. What is the highest punishment for a cyber criminal, and in which offense? Highest punishment, basically it depends on crime, because since cyber crime mostly आपका ब्लैकमेलिंग होती है, impersonation होता है, या फिर आपका आर्थिक अपराध होते हैं जिसमें आपके किसी के पैसे लाइफ टाइम निकाल दिए जाते हैं। मेरे अकॉर्डिंग तो इससे मैक्सिमम पनिशमेंट होनी चाहिए। आप किसी को मारोगे, कुछ भी करते हैं, उस रिकवरी हो सकती है, पर किसी का आपने लाइफ टाइम कमाई निकाल ली, उसकी बैकबोन ही आपने बिल्कुल ब्रेक कर दिया आपने, तो वो मेरे अकॉर्डिंग उस पर बिल्कुल मैक्सिमम पनिशमेंट होनी चाहिए। बाकी जो जज साहब बैठते हैं उनकी बेक पर होता है, राइट? The next question, sir. Is there any campaigning by government or cyber police to make aware citizens about the latest operandi of cyber criminals? Want to ask? Basically, in this context, only we're standing over here today. Like our honorable DGP sir has ordered us to just spread out the awareness regarding cybercrime for schools, colleges, offices, each and everything. And on basis of that event and on that campaign, we're standing over here, right? The government is doing its part in spreading the awareness and making citizens aware of it, right? Okay, next question, sir. Is there any award by the government to encourage the cyber police for performing the best in cyber investigation? Basically, there's no reward as such. There's only just happiness कि you can, being in a position you can help someone. Like helping someone requires something in life, right? Anybody can do anything, but helping someone, making that person feel good is a skill and it's an art. तो किसी को खुशी दे रहे हो आप, किसी का काम करके रिवॉर्ड देके, किसी का कुछ अपराध हो गया है, उसके जो क्रिमिनल्स को पकड़ के, तो वो वही एक खुशी रिवॉर्ड होती है हम लोग का, और कुछ नहीं होता है। ठीक है? The last question, sir. If any victim makes a call on the cybercrime helpline and it is not connecting, then how he can approach the cyber police? Okay, if the line is not working, how can he can approach it, right? So I've already shared with you. You can just come to Cyber Cell directly. Our office located at Hazarganj Kotwali Police Station, 3rd floor, top floor, ahead of Mahila Thana. So for any issues, for any time, just come to our office for any complaint, right? It's Cyber Crime Cell, Lucknow. Cool? All right, sir. Thank you for answering my own questions with patiently. That was my last question. Thank you.